ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड जो सबसे मेजर क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है वो है मार्जिन से रिलेटेड, सेटलमेंट प्रोसेस से रिलेटेड और इसी से रिलेटेड कुछ इफ्स एंड बट्स आप रेगुलरली हमसे पूछते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर दूं जिनसे ऑप्शन सेलिंग मैंने खुद ने सीखी है। जब मैं सीए में ऑप्शन सीख रहा था तो मैंने जैसे ही सारा कंप्लीट ऑप्शन सीखा, लगभग 150 घंटे से ऊपर से ज्यादा ऑप्शन सीए में सिखाया जाता है। 150 घंटे से ऊपर सीखने के बाद मैं मेरे पापा के पास आया जो ऑप्शन सेलिंग पिछले 12 सालों से रेगुलरली कर रहे हैं और रेगुलरली पैसे कमा रहे हैं। उनके पास आया, उन्हें बताया कैसे मैंने ऑप्शन सीखा है और क्या मैंने उनको एक ट्रिप दी कि पापा आप ये जान लो, अगर ऑप्शंस में पैसा कमाना है तो बाय करके ही कमा सकते हो। ये मैंने आज से लगभग 7-8 साल पहले उन्हें बताया था। उस समय उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम पढ़ाई तो कर लो, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक्चुअली बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे पैसा कमाया होता है और क्या है इसका असली सच। सो मैंने जो कंप्लीट ऑप्शन की सीरीज बनाई या कंप्लीट ऑप्शंस जो मैं खुद ट्रेड करता हूं या किसी को भी सजेस्ट करता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, वो उन्हीं की वजह से है जिनका नाम है पंकज लड्डा। वो है मेरे पापा जिनसे मैंने ऑप्शन सेलिंग का इंस्पिरेशन लिया है, इन्वेस्टमेंट का इंस्पिरेशन लिया है और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, कहीं ना कहीं वो हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। आज जो आपके डाउट्स है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके डाउट्स उन्हीं से सॉल्व करवा ले जो पिछले 12 सालों से भी ज्यादा ऑप्शन सेलिंग को यूज कर चुके हैं, रेगुलर इनकम कमा चुके हैं और सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर्स में, ऑप्शन इन्वेस्टर्स में अपना नाम बना चुके हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पापा के साथ, मिस्टर पंकज लड्डा। थैंक यू अनंत। तो आइए मैं भी आपका वेलकम करता हूं आज हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। ऑप्शन की सीरीज आपने देखी है और ऑप्शन सीरीज में कंप्लीट आपने जो देखा, लर्न किया, हमने वो सीरीज बनाई है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाई है। इसमें न सिर्फ इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी, तीनों चीज़ों के लिए आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि ये जो सीरीज बनी है वो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी और किसी भी क्लास में इसको आप यूज कर सकते हैं। सपोज निफ्टी की जगह आप S&P पे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सेटलमेंट प्रोसेस का बात इस पूरी सीरीज में नहीं की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे सेटलमेंट से रिलेटेड, तो हमने ये सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में आज बात करना उचित समझा। जहां तक स्टॉक एक्सचेंज की बात है, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात है, इंडियन स्टॉक मार्केट में सेटलमेंट का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो मिनिमम लॉट 75-75 निफ्टी का होता है। यदि आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो मिनिमम लॉट 25 का है। और यदि आप स्टॉक्स में वर्क कर रहे हैं तो हर स्टॉक का एक सेपरेट लॉट आपको वर्क करने को मिलेगा। यदि आप चाहें, जैसा हमने उस सीरीज में बताया है, यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास 1,10,000 रुपए का पोर्टफोलियो है और मैं 10 निफ्टी सेल कर दूं आउट ऑफ मनी कॉल, यानी 1100 रुपए का कॉल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि यदि आपको स्मॉल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, तो आप ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप 3 साल का एक्सपीरियंस रख चुके हैं और अपना पोर्टफोलियो 20 लाख या इससे ज्यादा है तो ही आप ऑप्शन में आए। ऑप्शन बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। तो आइए हम जानते हैं सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में। यदि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो हर थर्सडे को इसका सेटलमेंट होता है और हर थर्सडे को यदि आपका हॉलीडे है तो उससे प्रीवियस डे यानी कि वेडनेसडे को यह सेटलमेंट हो सकता है। यदि थर्सडे को आप सेटलमेंट हो रहा है तो जो भी निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस होगा, यहां ध्यान देने वाली बात है, ड्यूरिंग द मंथ निफ्टी में आप कैश मार्केट के निफ्टी के इंडेक्स से प्रीमियम पर भी ट्रेड हो सकते हैं या डिस्काउंट पर भी ट्रेड हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। कई बार हमने देखा कि निफ्टी 50-60 प्रीमियम पर डिस्काउंट ट्रेड होती है और कई बार 50-60 डिस्काउंट पर भी ट्रेड होती है। कई बार ये डिस्काउंट या प्रीमियम 10-20 भी रह जाता है। तो यह जो डिस्काउंट या प्रीमियम है ड्यूरिंग द मंथ हो सकता है, लेकिन मंथ एंड या वीक एंड में यानी कि एवरी थर्सडे को यह सेटलमेंट कैश मार्केट के निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस पर होता है या फिर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस, कैश मार्केट का जो इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइस है उस पर होगा। तो इसका मतलब यदि कभी आपको डीप डिस्काउंट पे निफ्टी मिलता हो तो वो आपके लिए एक एडेड अपॉर्चुनिटी है कि आप वो 50-60 पॉइंट डिस्काउंट पर निफ्टी बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं यदि वो प्रीमियम पर है। तो यह तो हुई सेटलमेंट की बात जो एवरी थर्सडे को होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए,
यदि आपने कोई सौदा आज कर लिया है तो जरूरी नहीं कि आपको थर्सडे तक वेट करना पड़ेगा। हमने कई क्वेश्चन ये देखे हैं कि आप थर्सडे बीच में कई बार हमें पूछते हैं कि क्या ये हम सौदा बीच में भी कट कर सकते हैं क्या। यदि आपने 10,500 का निफ्टी का कॉल बेचा हुआ है, 60 रुपए में बेचा हुआ है और प्राइस टूटकर 40 रुपए आ जाता है और आप चाहते हैं कि इसको कट करना, तो ड्यूरिंग द वीक या ड्यूरिंग द मंथ आप कभी भी उसको कट कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेटलमेंट प्रोसेस जो ऑप्शंस के केस में निफ्टी में होता है या बैंक निफ्टी में होता है उसकी बात करते हैं। जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में सेटलमेंट की बात आती है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1 इन द मनी, नंबर 2 आउट ऑफ द मनी ऑप्शन और नंबर 3 एट द मनी ऑप्शन। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं इन द मनी ऑप्शन। यदि इन द मनी कोई ऑप्शन है तो वो उसी तरह से ट्रीट होगा जैसे आपका ओपन फ्यूचर हो गया हो। ओपन फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि यदि इन द मनी ऑप्शन है, आपने 10,000 का निफ्टी का कॉल बाई किया है या 10,000 का निफ्टी का कॉल सेल किया है और ऑप्शन आपका इन द मनी है, तो वो ओपन हो जाएगी पोजीशन और उस ओपन पोजीशन को सेटलमेंट प्राइस पर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। यह तो हुआ इन द मनी का। अब आउट ऑफ द मनी यदि आपने कोई ऑप्शन सेल किया है और ऑप्शन सेल करने के बाद में जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो प्रीमियम आपकी नेट इनकम होगी, उसमें आपको कुछ भी करने के नहीं है, ये बाई 0 पर एक्सपायर हो जाएगी। यहां बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत 0 पर एक्सपायर हो जाएगी। यदि एट द मनी ऑप्शन भी है, यदि हम SBI का एग्जांपल लेते हैं और 200 रुपए एट द मनी पर आपने कॉल या पुट पे काम किया है और सेटलमेंट प्राइस यानी कि क्लोजिंग प्राइस 200 रुपए ही है, तो वो 8 पार यानी कि एक्सपायर हो जाएगी विदाउट कोई ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, यानी कि जो प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है वो आपका नेट गेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शन का सेटलमेंट किस तरह से होता है। स्टॉक ऑप्शंस का सेटलमेंट हर महीने लास्ट थर्सडे को होगा, हर महीने लास्ट थर्सडे को, यानी कि इसमें वीकली की जगह मंथली सीरीज चलती है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करें, चाहे ऑप्शन में स्टॉक्स में हो या फ्यूचर में हो, आप ऊपर ऑप्शन में ये पहले चेक कर लें कि आप कौन से महीने का और कौन सी डेट का एक्सपायरी का ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं। यहां सेटलमेंट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। यहां यदि आपका ऑप्शन या फ्यूचर इन द मनी है या फ्यूचर की ओपन पोजीशन है तो वो डिलीवरी पर सेटल होती है। डिलीवरी पर पोजीशन सेटल होने का मतलब यदि आपने फ्यूचर में बाई किया हुआ है या इन द मनी ऑप्शन है तो वो आपको डिलीवरी परचेज या सेल करनी पड़ेगी, या डिलीवरी परचेज या सेल ऑटोमेटिकली डिलीवरी मार्क एक्सचेंज से हो जाएगी। यहां देखने वाली बात यह है कि यदि आप SBI का ऑप्शन आपने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तेजी की हुई है और सपोज 180 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया है और एक्सपायरी 180 के नीचे होती है, तो इसका मतलब आपको 180 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की SBI का ऑप्शन आपके पास डिलीवरी आएगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और यह सेटलमेंट होगा पूरे के पूरे 3000 शेयर के लॉट में, जैसा कि SBI का लॉट 3000 का है। यदि ये ऑप्शन आउट ऑफ द मनी या एट द मनी है तो यहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है वो आपकी नेट इनकम होने वाली है। यदि आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है और किसी कारण से वो इन द मनी हो जाता है सेटलमेंट पीरियड में, तो इसका मतलब कि आपको उसकी डिलीवरी स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। अब ये कुछ केसेस में ये हो सकता है कि एक्चुअल में डिलीवरी आपके पास डीमेट अकाउंट में नहीं हो। उस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम कवर करके सेटलमेंट करें। यदि हम कवर नहीं करेंगे तो यह स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन हमारे लिए नेट आउटस्टैंडिंग सेल पोजीशन खड़ी हो जाएगी और जो नेट सेल पोजीशन खड़ी होगी हमें डिलीवरी देनी पड़ेगी। डिलीवरी नहीं है तो वो सौदा ऑक्शन में जाएगा, और यदि ऑक्शन में जाएगा, वो हम किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं कि हमारा सौदा ऑक्शन में जाए। यदि ऑक्शन में जाएगा तो वो 20% ऊपर तक आपका ऑक्शन हो सकता है। तो इस केस में आपको सजेशन ये है, यदि आपने कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड की है तो आप उसको सेल को कवर कर लें, न कि उसको ओपन पोजीशन रहने दें। अब क्वेश्चन ये होता है कि यदि आपने ऑप्शन में कोई स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जैसे आपने 200 का कॉल सेल किया है और 210 का कॉल या 220 का कॉल बाई किया है,
आपने क्या किया है, 200 रुपए स्ट्राइक प्राइस एसबीआई सेल किया है और 220 का कॉल बाई किया है, और सपोज सेटलमेंट प्राइस 210 रुपए रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 220 का स्ट्राइक प्राइस का जो आपने बाई किया है वो एट पार यानी कि विदाउट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, और आपने जो 200 का कॉल सेल किया है वो नेकेट पोजीशन की तरह खड़ी हो जाएगी। ये उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा जैसे हमने ब्लैंक ऑप्शन को ट्रीट किया था। तो या तो हमारे पास डिलीवरी होगी तो ठीक बात है, यदि नहीं है तो हमें इसको मार्केट से क्रॉस करना होगा। यदि आपने स्ट्रिंगल बनाया है जिसमें 180 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 220 का कॉल ऑप्शन सेल किया है स्टेट बैंक में, और किसी कारण से ये 180 के नीचे बंद हो रहा है एसबीआई या 220 के ऊपर बंद हो रहा है, तो दोनों केस में क्या हुआ कि आपकी एक पोजीशन इन द मनी हो गई। यदि आपकी एक पोजीशन इन द मनी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको आपको नेकेट की तरह डील करना पड़ेगा, और दूसरी पोजीशन यानी कि दूसरी साइड की लेग आपकी आउट ऑफ मनी है, उसको आपको एज इट इज छोड़ सकते हो। यदि आपने स्ट्रेंगल बनाया है और एक साइड की लेग इन द मनी है तो आपको उसको मैनुअली क्लियर करना पड़ेगा। तो इस बारे में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखें, और फिर भी डाउट हो तो अपने ब्रोकर से फिर से एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट जो भी होगा, ब्रोकर टू ब्रोकर जो भी होगा, आप वहां बात करें। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू देना चाहूंगा, और जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि यदि आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ और इस सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को यूज करते हुए आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए, और चाहेंगे कि आपका हमारा साथ ये इसी तरह से बना रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।